डियर स्टूडेंट, आज मैं फिर आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। ये 15 मार्क्स का आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और फर्स्ट में ही 15 मार्क्स रहेगा। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जैसा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही कौन है? जैक इज ए। जैक क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या नॉन ऑफ दीज है? आप इसमें बताइए कि जैक जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन ऑफ दीज है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ये क्या आंसर होगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये सही आंसर होगा। कौन वाला आंसर सही होगा? बी नंबर। देखिए फिर से समझिए, आपको 3 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि जैक क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें से कोई नहीं है। तो आपका आंसर होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जैक सर्विस मोटिव पर काम करता है, न कि प्रॉफिट मोटिव पर करता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड। आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स का लायबिलिटीज लिमिटेड होता है, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स होगा, क्योंकि पार्टनर का लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। इसलिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला? लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड, ट्रू और फॉल्स, सच है या झूठ? तो ये होगा फॉल्स। उसी तरह एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपका क्वेश्चन में क्या हो रहा है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू होगा। नेक्स्ट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट इज ए। क्या है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है? तो आपका आंसर क्या होगा? तो रियल अकाउंट। फिर से समझिए, आपका रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या रियल अकाउंट है? तो आपका आंसर होगा रियल अकाउंट। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही कौन है? डिवेंचर होल्डर्स आर कस्टमर ऑफ कंपनी है, बी ऑनर ऑफ कंपनी है, या सी क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी? तो आपको बताया था डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, सो डिवेंचर आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी होगा सी। ठीक है, फिर से समझिए, आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। कैसे? आपको 3 ऑप्शन दिया, डिवेंचर कंपनी का कस्टमर होता है, कि डिवेंचर कंपनी का मालिक होता है, या डिवेंचर क्रेडिटर्स होता है। तो डिवेंचर होल्डर आर क्रेडिटर्स ऑफ ए कंपनी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। उसी तरह ए न्यू कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम। क्या नया कंपनी शेयर को प्रीमियम में इशू कर सकता है? ट्रू और फॉल्स? तो नहीं कर सकता है, तो फॉल्स होगा। ठीक है, देखिए फिर बोल रहे हैं नेक्स्ट 7 नंबर है, पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। क्या पार्टनरशिप एन एग्रीमेंट के द्वारा होता है? ट्रू और फॉल्स? तो आपका आंसर होगा ट्रू। ट्रू। समझ गए? फिर से समझिए कि आपका बोल रहा है पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का क्रिएशन एन एग्रीमेंट के द्वारा होता है, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू होगा। उसी तरह ये पार्टनर इंटाइटेड टू गेट 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर 6% पर एनम यानी प्रति वर्ष इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पा सकता है? इंटाइटल है, ट्रू और फॉल्स? तो फॉल्स है, क्योंकि यदि कंपनी लॉस में रन कर रहा है या कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर बार पार्टनर्स को 6% पर एनम सालाना के दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, इसलिए फॉल्स है। 9th नंबर, व्हाट डू मीन बाय ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? तो क्या होगा आंसर? व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ओवर इशू ऑफ शेयर्स एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। फिर से समझिए, ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? जब कंपनी जितना शेयर इशू किया उससे ज्यादा यदि एप्लीकेशन मनी आया तो जो एक्सेस मनी आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन।
देखिए, एक्सप्लेन 2 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का 2 मेथड बताना। तो पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर से समझिए, आपको गुडविल को चैप्टर में बताया एवरेज प्रॉफिट इसका तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो 5 से डिवाइड होगा, यदि 7 साल का प्रॉफिट दिया तो 7 से डिवाइड होगा, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, उससे मल्टीप्लाई होगा, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुडविल। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और जो डिफरेंस आएगा तो वो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो वैल्यू आएगा वो गुडविल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको 10 ठो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बताएंगे, लेकिन इसी तरह का टाइप का क्वेश्चन आप हर चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स का पीछे दिया रहता है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और देखिएगा कि आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा भी एग्जाम में, तो आप सबसे पहले 15 नंबर बना के आप निश्चिंत हो जाइएगा, आपको 15 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। इसलिए इस तरह का क्वेश्चन को आप एग्जाम में छोड़िएगा नहीं, और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।